राजा दुर्योधन जब तालाब के अंदर छुपा था तो कवि क्या कहने लगे, दुर्योधन से मां लक्ष्मी एक चली गई मुख मोड़ी, गदा युद्ध में भीम ने बकदीनी जंगा जल मंगाया था राजा दुर्योधन ने। जल क्यों मंगाया? मैं तो अपने प्राणों को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे को तिलक करता हूँ, सेनापति बनाता हूँ। कृपा कर ब्रह्मा असुस्तामा ने राजा दुर्योधन ने तिलक कर दिया। असुस्तामा ने अपने रथ को घोड़े सजा यानी रथ को सजाया और घोड़े श्वेत रंग के घोड़े जो होते थे रथ में, तो रात्रि रात निकल जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं? या रात्रि हो जाए दिन अस्त हो जाता है। एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे घोड़े ढील दिए और रथ को ढील दिया, आराम कर ले। ये झुकी अंधेरी रात पेड़ पे उल्लू एक आयो और कौआ नजर पड़ी एक दुबक हिलदे में
बेचारे कौआ पेड़ पे आ जाते हैं। उसी वक्त बाज आ जाता है, तो बाज ने कौओं पर हमला कर दिया। ये व्यासकृत महाभारत के बोल हैं। तो बाज ने क्या किया? के जो हरू कर डारे, के जो हर कर डारे, वो उल्लू ने बरगद सो रहे थे और असुरदामा को नींद नहीं आई थी। कृपाचार्य कृष्ण ब्रह्मा दोनों सो जाते। नींद क्यों नहीं आई थी? राजा सेलेक्ट कर दिया, सेनापति बना दिया। उसका शरीर पूरा था। अरे कल्याणी नो मारे, कल्याणी नो मारे, ओ उसके बाद की कथा है। कारे थे, शरीर भूरा था और मैं काली थी, यानी बाल थी।
देख रहा है। असुरसामा ने अपने दोनों भाइयों को जगाया, कृतवर्मा और कृपाचार्य, कि भैया जैसे बादल ने इस कौवे को खत्म किया है, इसी तरह से आज अपन पांडवों को मारेंगे। चलो शिविर की ओर चलते हैं। पांडवों के शिविर के दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर भोलेनाथ का पैरा लगा था। असुरसामा कहने यहाँ पर कहां से आ गए भोले बाबा? असुरसामा बेचारे अब क्या होना चाहिए?
शंकर जी ने कहा नैनो गुंबद लगाकर जैसे लगा ऊपर देखी हाय दोस्तों, ये आज के गायक है हमारे रणवीर बघेल जी, खुर्द निवासी। देखो जब भोले बाबा ने